मैं रंजीत कुमार। वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। तो अभी जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है आपका डिस्काउंट। हिंदी में बोलते हैं उसको बट्टा यानी छूट। आप डिस्काउंट को जैसे आप दुकान में कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो जैसे बोलता है कि 20% ऑफ है, 30% ऑफ है। तो ऑफ क्या, वही डिस्काउंट का ही दूसरा नाम है आपका ऑफ। और हिंदी में उसको बट्टा बोलते हैं। तो हिंदी में ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता नहीं है क्योंकि हिंदी में वर्ड को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका डिस्काउंट का ही हिंदी नाम क्या है, बट्टा। तो चैप्टर भी आपका है डिस्काउंट। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपका थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल जो आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होता है, अब क्या करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस और आपका डिस्काउंट दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट के बारे में पहले बताना है। जैसे कि अगर किसी भी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है तो आप उससे जो ख़रीदते हैं तो अगर 30% का डिस्काउंट मिला है वो कीमत क्या हो जाएगा, आपका 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 30 रुपया ऑफ हो जाएगा। आपका जो कीमत हो जाएगा यानी जो प्राइस उसका हो जाएगा वो हो जाएगा 70 रुपया। यहाँ पे जो है आपका टर्म क्या क्या है डिस्काउंट में, मेनली आपका एक टर्म तो हो गया अंकित मूल्य। सबसे पहला टर्म है आपका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है कि कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो उस पर जो मार्क किया हुआ प्राइस रहता है वो होता है मार्क प्राइस, यानी प्रिंटेड प्राइस को ही हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। उसके बाद डिस्काउंट, उसमें जो आपका जितना रुपया वो कम कर दिया दुकानदार आपके लिए, वो आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा, ऑफ हो गया। तो वो आपको परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन रहेगा आपका परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट रुपया में नहीं दिया हुआ रहेगा। परसेंटेज को आपको रुपया में निकालना है। और एक रहता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस आएगा और उसके बाद आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो यहाँ पे जो मेनली आपका तीन टर्म कौन कौन है, मार्क प्राइस, यहाँ से आएगा आपका सेलिंग प्राइस एसपी और उसके बाद आएगा आपका सीपी। तो मार्क प्राइस को एमपी लिखते हैं, मार्क प्राइस को लिखते हैं एमपी मार्क प्राइस। तो देखिएगा मेरे पास रास्ता 3 है, 3 टर्म का रास्ता है। अगर हमको मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना हो या फिर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकालना हो तो उसके लिए बीच में एक रास्ता पड़ेगा आपको एसपी, सेलिंग प्राइस। मतलब जब तक हम सेलिंग प्राइस के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कॉस्ट प्राइस तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी नंबर काउंट करते हैं, 1 से काउंट करना स्टार्ट किया और हमको 10 तक गिनना है तो बीच में आपका 5 आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 के बाद 6 बोल दीजिए तो सही होगा, वैसा नहीं है। तो वैसा ही है, अगर मार्क प्राइस आपको पता है, वहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके लिए आपको जब तक एसपी नहीं निकालिएगा आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा निकालने का क्या रास्ता है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, अब पूरा चैप्टर आपका इसी पे है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे हमको चाहिए डिस्काउंट, डिस्काउंट चाहिए यहाँ पे। ये आपका परसेंटेज में दिया हुआ रहे, रुपया में दिया हुआ रहे, जो भी रहे। उसके बाद एसपी से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। ये 2 टर्म चाहिए एसपी से सीपी निकालने के लिए। तो यहाँ से ये जाना है तो भी हमको यही रास्ता है, और अगर उल्टा वापस आना है, उल्टा अगर वापस आना है तो भी मेरे पास यही रास्ता है। तो याद रखिएगा कभी भी एमपी से डायरेक्ट सीपी नहीं निकालेंगे, एमपी से एसपी निकालना होगा। और एमपी से एसपी यानी मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको चाहिए डिस्काउंट। उसके जैसे ही सेलिंग प्राइस निकल गया उसके बाद हमको दिया हुआ रहेगा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, तो वहाँ से हम निकालेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस। तो ये जो आपका चैप्टर है टाइप वाइज टाइप बटा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे एकदम इजी वे से, यानी कि सबसे पहले आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ से अभी हम डायरेक्ट वो नहीं जाएंगे, वो बाद में। अभी स्टार्ट करते हैं एकदम आसान क्वेश्चन से कि मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है, शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका मार्क प्राइस मान लीजिए आपका दिया हुआ है कितना, 150 रुपया।
यानी कि ये आपका जो है अंकित मूल्य है 150 रुपया। उसके बाद आपका डिस्काउंट दे दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका 10%। हमसे पूछा क्या है, एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 10% का जैसे ही डिस्काउंट, यानी कि आप सामान खरीदने जा रहे हैं दुकान में, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि वो आपको 90% में बेच रहा है, यानी एक तरह से ये निगेटिव का काम करता है। ये जो डिस्काउंट है वो माइनस का काम करता है, निगेटिव का काम करता है। तो यहाँ पे जो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो भी मार्क प्राइस है 150, उसका कितना परसेंट हो जाएगा आपका 90%, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 90%, अगर 20% का डिस्काउंट देता तो 80%। इसको सॉल्व कर देंगे, बस 0 0 0 0 कट गया, 15 × 9 हो गया आपका 135, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 135 रुपया। 10% डिस्काउंट देने के बाद इसका जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 135 रुपया। यहाँ पे क्वेश्चन अगर लंबा करना चाहे तो कर सकता है, क्या कर सकता है कि आपका डिस्काउंट जो है ना एक नहीं दो को दे देगा। दो को क्या देगा कि आप जैसे दुकान में जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि 25% प्लस 25% का डिस्काउंट, या 30% प्लस 20% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 30 और 20 लिखा हुआ है तो 50% का डिस्काउंट दे रहा है, या फिर कभी कभी दुकान में ये भी मिलता है 50% प्लस 50% का डिस्काउंट। अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो 50 प्लस 50 आपका 100, यानी कि अगर 100% डिस्काउंट पे सामान बेच दिया तो क्या आपको फ्री में देगा वो, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ ना कुछ कॉस्ट लेगा। भले वो कुछ करता होगा कि 200 रुपये का सामान है, 200 का मार्क प्राइस वो अपने मन से प्रिंट कर देता है, रख दिया 2000 रुपया, और उसके बाद वो डिस्काउंट देके फिर भी वो 250 में बेचेगा ही बेचेगा। और ख़रीदने वाला क्या सोचता है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफ़र चल रहा है, तो वो समझने का बात है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं जो कि आपका ये जो है डिस्काउंट एक नहीं दो एक डिस्काउंट कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, एक क्वेश्चन लिए हम, तो क्या दिया हुआ है कि 1000 रुपया अंकित मूल्य वाले, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि आपका वो मार्क प्राइस है कि उसका जो प्रिंटेड प्राइस है वो कितना है 1000, उसमें जो दाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 1000 रुपया। तो उसको बोला है कि 10% और 15% दो छूट पे बेच रहा है, 10% और 15% का दो लगातार छूट है। हाँ, उसके बाद जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो निकालना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 और 15 जोड़ दीजिए 25% का डिस्काउंट में बेच रहा है, वैसा नहीं है। मतलब पहले 10% का डिस्काउंट पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस जितना आएगा, फिर उसका 15% डिस्काउंट पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो इसको एक लाइन में कैसे लिखते हैं, सीधा लिखेंगे एसपी, जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1000 इंटू 10% डिस्काउंट है, यानी कितना में बेच रहा है वो 90%, तो 90/100, और फिर आपका 15% डिस्काउंट है तो बेच कितना रहा है 85%, यानी कि 85/100। तो जितना जीरो है काट सकते हैं, 1 2 3 4, ऊपर भी देखिए 1 2 3 4, यानी कि सारा जीरो आपका चला गया। तो ऊपर आपका बचा कितना 9 इंटू 85, तो ये हो गया आपका 9 5 जा 45, 9 8 जा 72 और 4 76, यानी कि जो उसका जो सेलिंग प्राइस हुआ ये हो गया आपका 765 रुपया, 765 रुपीज़। तो बस आपका कभी ये करेगा 2 डिस्काउंट की जगह 3 डिस्काउंट देगा, तो ऐसे ही बनाएंगे। अगर मान लीजिए फिर एक आपका रहता 20% का डिस्काउंट तो इंटू 80/100 लिखते। तो सारा डिस्काउंट के एक साथ जोड़ के नहीं बनाते हैं, अलग अलग निकालते हैं। हाँ, तो ये आपका हो गया टाइप 1, बहुत ही आसान टाइप था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।